सो यूनिवर्सिटी के पेज 33 में ये मैंने एक ट्रांजैक्शन है, तुम लिखो राहुल स्टार्टेड बिजनेस Rahul started business with cash rupees 50,000. Rahul started business with cash rupees 50,000. ठीक है. Now once you have done this, तुम एक फॉर्मेट बनाओगे. तुम्हारे सामने ये रहा इक्वेशन, जो राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट के एसेट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी साइड रहता है. उसमें दो चीज रहता है, कैपिटल विच इज इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो सिर्फ लायबिलिटी के रूप में मैंने लिखा हुआ है. सो एसेट जो संपत्ति है, जो तुम्हारी कार है, ऐसा सोचो तुम्हारी कार है, इक्वल टू खुद का पैसा जो लगाया और जो कर्जा लिया. सो मैं तुमको टाइम दे रहा हूं ये ड्रॉ करने के लिए. यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस, छोटा सा बॉक्स रहेगा सो दैट तुमको समझ में आए कैसे मूवमेंट्स आते हैं. क्या तुमने ड्रॉ कर लिया? Yes. सबने ड्रॉ कर लिया? कैन आई स्टार्ट विद द सम्स? Yes. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सम्स जो है इसमें. नाउ ये रहा क्वेश्चन, मैंने एक छोटा सा डाला है क्वेश्चन. नाउ टेल मी, एसेट क्या है? तुमको धंधे में कैश मिला, डू यू एग्री दैट इज एन एसेट? समझ में आ रहा है? और जो मालिक ने पैसा डाला है, मालिक राहुल है, राहुल ने खुद का पैसा डाला 50,000. कर्जा तुमने लिया है कहीं से? टेल मी यस और नो. No. लायबिलिटीज, यस. नाउ तुम्हारा कैश, कैपिटल और लायबिलिटीज एक और बार देख लेते हैं. नाउ टेल मी, ये आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि तुम लोग अकाउंटेंट हो. ओनर ने धंधे में कैश लाया 50,000. सो कितना कैश आया? टेल मी, कितना कैश आया? 50,000. ये पैसा किसने लगाया? 50,000. ये पैसा किसने लगाया? ओनर ने. सो ओनर ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल. बट कुछ बोला है कि कुछ लोन लिया है बाहर से? नहीं. इसका मतलब राहुल ब्रॉट कैश, कैश कम्स इन, दैट इज द एसेट. धंधे के लिए कैश इन हैंड 50,000 है. ओनर ने 50,000 लाया है. सिंस कोई लोन नहीं है बाहर का, बिजनेस में कोई लोन बाहर का नहीं आया, सो लायबिलिटीज विल बी जीरो, क्योंकि लायबिलिटीज इज आउटसाइड फंड्स. सो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड जो 50,000 है इज मैचिंग विद द राइट हैंड साइड विच इज 50,000. इसका मतलब 50,000 रुपए का मोबाइल है, तुमने कैश में खरीदा, कोई लोन लिया नहीं, सो लायबिलिटीज इज जीरो. व्हेन आई से लायबिलिटीज, अकाउंटेंट की भाषा में कैपिटल भी लायबिलिटी है क्योंकि वापस करना है मालिक को, लेकिन मालिक का पैसा इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है. बाहर से कर्जा लिया उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाता है. इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. सो ये एसेट 50,000 और ये 50,000 है. तुम्हारे सामने नेक्स्ट आ रहा है, राहुल परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000. सबने लिख लिया है ट्रांजैक्शन? सबने लिख लिया है ट्रांजैक्शन? Yes, sir. नाउ वी वांट यू टू प्रिपेयर द बॉक्स एज यूजुअल. बॉक्स क्या है? इट विल ऑलवेज बी द सेम. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. नाउ वी वांट यू टू थिंक कि बिजनेस शुरू हो चुका है नंबर 1 में.
कैश आया है 50,000, उसके बाद में राहुल ने बिजनेस के लिए 10,000 की एक मशीनरी खरीदी। मशीनरी क्या है मुझे बताओ, मशीनरी क्या है मुझे बताओ। क्या लगता है मशीनरी क्या है? डू यू एग्री? यस। सो ऑलरेडी कैश धंधे में 50,000 था, प्लस मशीनरी आई। डू यू एग्री? संपत्ति बड़ा है, लेकिन टेल मी, ये खुद का पैसा है क्या बाहर से उधारी में लिया? Liability. लायबिलिटी है। सो कैश अभी नया, ये इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन से बदलता है, ये बदला हुआ है सेकेंड ट्रांजैक्शन। सो कैश प्लस मशीनरी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। वो लोग हैं जिनसे हमने उधारी में गुड्स खरीदा, जिनको हमको पैसा देना बाकी है। सो ये इक्वेशन जो 1 था, जैसे आज का दिन तुमने ये ट्रांजैक्शन किया, बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, वो ऐसे रहेगा। इट्स लाइक दिस, तुमने आज इंस्टाग्राम में इतना टाइम स्पेंड किया, कल टाइम हो सकता है तुम एक्सटेंड करो, तो कल आज तुमने फोटोग्राफ डाले, कल रील्स डालोगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोटो प्लस रील्स दोनों हो जाएगा। सो सेकेंड ट्रांजैक्शन से इक्वेशन ओरिजिनल जो था उसमें बदलाव होगा। सो जो सेकेंड ट्रांजैक्शन पहले इक्वेशन को बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि फर्स्ट 50 फिजिकल टू 50 मैच हो रहा है। कैश 50 था ही अपने पास, डू यू एग्री? कैश 50 था ही, लेकिन अभी 10,000 रुपए की नया मशीन दिया है। सो अपना संपत्ति 10,000 रुपए से बढ़ा है। सो 50,000 प्लस एक मशीनरी आया 10,000। सो 50,000 रुपीज का कैश जो था, अभी संपत्ति बढ़ी है 10,000 से आया है। अपने पास जो कैपिटल था वो 50,000 का ओरिजिनल था, बराबर है, लेकिन ये 10,000 की मशीनरी कैसे आया? तुमने उधारी में लिया, मतलब तुमको पैसा देना बाकी है, उधारी बाहर के लोगों से होता है। सो इट्स अ लायबिलिटी। सो टेक्निकली ये आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो अगेन इफ यू चेक आउट, लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side based on the equation. So transaction नया हुआ, equation नया बना, but LHS left hand side should be equal to the right hand side. Is this part clear to all? Yes. Yes. Okay. So I think we are ready to start the first sum now. Next video में शुरू होगा।